हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सच्ची घटनाएं आपके रोज़ सुनाया करूंगी। तो आज की सच्ची घटना है बांके बिहारी जी की। तो देखिए, एक हेमंत दास नाम के बहुत ही अच्छे भक्त थे। इतने अच्छे भक्त थे कि सुबह शाम बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन रहते थे। बस उन्हें पूजा पाठ के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। तो वह एक गांव में रहते थे। उस गांव का नाम था बसाए। बसाए गांव था, वहाँ से 5 किलोमीटर पन्ना पड़ता है। और पन्ना में एक बांके बिहारी का मंदिर बना हुआ था। तो हेमंत दास जी जो थे वो भजन कीर्तन करना, भक्ति में खोए रहना, दुनिया से कोई मतलब नहीं। वह और उनकी बीवी दोनों वहाँ पर रहते थे बसाए गाँव में। तो एक बार वो पन्ना गए और वहाँ पे बांके बिहारी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करके आए। अब उनने दर्शन किया तो प्रभु को देख के वो ऐसे खो गए और उनने सोच लिया कि वह अपने गांव से रोज़ पन्ना दर्शन करने आया करेंगे। बिहारी जी के रोज़ का नियम बनाएंगे। उनके गांव से 5 किलोमीटर था और फिर भी उनने सोचा कि नहीं, प्रभु इच्छा है तो मैं रोज़ दर्शन करने आऊँगा। अगले दिन से उनने नियम बना लिया। वो रोज़ जाते, रोज़ दर्शन करके आते, भजन कीर्तन करते। वहाँ पे और भी साधु आते, उनके साथ मंडली में खूब कीर्तन करते, खूब आनंद लेते। और भगवान के सिवा उन पर और कोई काम भी नहीं था, मेरे प्रभु और मैं। तो इस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन हेमंत दास जी रास्ते में आ रहे थे मंदिर दर्शन करने, तभी उन्हें चोर मिल जाती हैं। चोर कहती हैं कि तेरे पास जो कुछ है वो निकाल। तो हेमंत दास जी कहते हैं मेरे पास तो प्रभु की खड़ताल है, जिसे बजाकर मैं प्रभु का भजन कीर्तन करता हूँ और मेरे पास बस प्रभु हैं। तो आप ले जाओ जो तुम्हें ले जाना है। तो वो हेमंत दास जी की खड़ताल ले गए। उसके बाद बोले कि अगर कुछ और है तो दे दे। तो बोले बस प्रभु बचे हैं, वो भी ले जाओ। तो चोर खड़ताल लेकर चले गए। अब हेमंत दास जी बोले कि प्रभु, अगर तेरी इच्छा है कि मैं अपने ऐसे ही तेरा भजन कीर्तन करूं बिना खड़ताल के, तो ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। तेरी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हेमंत दास जी इस पर भी मुस्कुरा के आगे चल दिए। तभी चोरों के पीछे से आवाज़ आई, रुको रुको रुको। तो उन्होंने कहा अब क्या है, मेरे पास जो कुछ था वो तो तुम ले चुके, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो चोर कहती है कि ये खड़ताल तुम अपनी ले जाओ। उन्होंने कहा क्यों, तुमने तो मुझसे छीन ली थी। कि नहीं नहीं, तुम ये ले जाओ। जब से हमने तुम्हारी ये खड़ताल छीनी है हमें तो दिखना ही बंद हो गया, हमें तो दिख ही नहीं रहा, हम अंधे हो गए हैं। पता नहीं तुम्हारी कैसी भक्ति है कि प्रभु कृपा हुई तुम पर और तुम्हारी खड़ताल लेते ही हम अंधे हो गए हैं। तो हेमंत दास जी बोले ये भी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा अगर इसी में लगता है कि मैं हमारी खुशी है तो तुम ये दे दो। तो उनने खड़ताल दे दी और पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी कि आप जैसे भक्त को हम जैसे चोर क्या चोरी करेंगे, आप तो स्वयं ठाकुर जी के भक्त हैं। और तो बोले ठीक है, हम खड़ताल दे देती हैं, लेकिन प्रभु से आप प्रार्थना करें कि हमें फिर से दिखने लग जाए। तभी वहाँ पे हेमंत दास जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इनको क्षमा कीजिए, इनको भी फिर दोबारा से नेत्र दे दीजिए। आप तो ब्रह्मांड के देवता हैं, तो आप इन पे भी कृपा कीजिए और माफ़ कर दीजिए। उसके थोड़ी ही देर बाद सबको दिखने लग गया और वो हेमंत दास जी के पैर छू छू के माफ़ी मांगकर चले गए। हेमंत दास जी फिर से मंदिर आगे बढ़ गए। अब इतना वार्तालाप जो हुआ इसमें हेमंत दास जी को हो गई देर, मंदिर के पट बंद हो गए। हेमंत दास जी तो बाहर बैठ गए। अब बाहर बैठकर वो रोने लगे। अब बोले मेरा नियम टूट गया, आज मैंने प्रभु को नहीं देखा। अब वो बहुत परेशान हो गए, वहाँ पे बैठे बैठे रो रहे थे कि प्रभु आज मेरे दर्शन रह गए, मैं आज आपको निहार नहीं पाया, मैं आपको आज देख नहीं पाया, मैं बिना आपके देखे तो भोजन नहीं करता हूँ। मेरा तो नियम है कि मैं पहले आपके दर्शन करूँगा फिर मैं भोजन करूँगा। अगर इच्छा है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ आपकी, जब आपके दर्शन होंगे तभी मैं वापस जाके भोजन करूँगा। ऐसे ही रो रहे थे। तभी बांके बिहारी का जो मंदिर था उसमें से साक्षात बिहारी जी निकले, सर पे मोर मुकुट लगाए हुए, हाथ में बांसुरी, पैरों में पायल और सुंदर सी पोशाक। इतना सुंदर अलौकिक रूप में बिहार जी वहाँ पे प्रकट हुए। तो हेमंत दास जी की जो जबान थी, जो वो रो रहे थे, वो एकदम शांत हो गई। उनकी समझ में ही नहीं आया कि प्रभु मुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझ जैसे भक्त को दर्शन दे रहे हैं, मैं क्या कर पाया प्रभु आपके लिए। तो हेमंत दास जी ठाकुर जी को देख के निशब्द हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते।
फिर उनकी दोनों आँखों से आंसू धारा बहने लगती है। जब वो भाव विभोर हो जाती हैं तो प्रभु उनको दर्शन देती हैं, और दर्शन दे के जब उनको हेमंत दास जी निहार लेती हैं, तभी प्रभु अपनी विग्रह में फिर दोबारा से चले जाते हैं और उनकी आंखों से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो हेमंत दास जी को दर्शन हुए और हेमंत दास जी घर चले गए। तब जाके उनने खाना खाया। तो ये बात मंदिर में इस तरीके से फैल गई चारों तरफ कि हेमंत दास जी को साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। वो अच्छे भक्त तो थे, उनकी भक्ति निसंदेह थी, बहुत ही मतलब दूर दूर तक उनका भक्तों में नाम था। तो वहाँ के जो गोस्वामी जी थे वो हेमंत दास जी से बोले कि हेमंत दास जी, आप 5 किलोमीटर चल के आते हो और आपके सिवा पत्नी के सिवा कोई है नहीं, आप और आपकी पत्नी है, तो आप यहाँ मंदिर में ही क्यों नहीं रह जाते। यहाँ पर दूर दूर से साधु आती हैं, रोज़ भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, यहाँ आप इतना अच्छा भजन करती हैं, प्रभु की सेवा में रहेंगे और प्रभु की कृपा है तभी आपको दर्शन हुए। नहीं, इतने साल से हम सेवा कर रहे हैं, हमें तो आज तक दर्शन नहीं हुए। आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ठाकुर जी की कृपा से कि ठाकुर जी की कृपा आप पर हुई। तो आप वहाँ से इतनी दूर आओगे, यहीं खाना खाओ, यहीं ठाकुर जी की सेवा करो, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा, तो आप यहाँ क्यों नहीं रह जाते, आप यहाँ रह के प्रभु की सेवा करो। तो हेमंत दास जी को ये बात भी समझ आ गई कि मैं वहाँ से ठाकुर के लिए तो आता हूँ, तो मेरे जीवन में है ही क्या ठाकुर जी के सिवा, तो मैं यहाँ रह के दर्शन कर लूँगा। तो दर्शन करने की वजह से हेमंत दास जी ने उनकी बात मान ली। उनने कहा कि ठीक है, मैं यहीं पर रहकर अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करूँगा, ठाकुर जी की सेवा करूँगा। तो अपनी बीवी के साथ वहीं पर आ गए। अब दूर दूर से साधु आते, रोज़ भजन होता, कीर्तन होता, खाना पीना होता, बहुत ऐसे ही आनंद में जीवन चल रहा था। तभी एक बार के खबर आई, गोस्वामी जी ने उनको हेमंत दास जी को बताया कि बहुत संख्या में साधु आ रहे हैं आपकी वजह से, आपसे और ठाकुर जी से मिलने, तो आप भजन कीर्तन करना है और खाने का। तो हेमंत दास जी को पता चलता है कि मंदिर का जो कोष था, खाने का अन्न का जो कोष था, उसमें अन्न ख़त्म हो गया था। तो जो अन्न ख़त्म हो गया तो वहाँ पे मंदिर की बात थी, तो हेमंत दास जी बनिया के पास गए। उन्होंने बनिया से कहा कि आप हमें इतना अनाज दे दें और इतना सामान दे दें, हम आपके पैसे चुका देंगे। तो बनिया बोलता है ठीक है, मैं दे देता हूँ, पहले पैसे चुका दो, पहले ही तुमने इतना उधार कर रखा है, इसमें देखो कि कितना उधार है, तो मैं कैसे दे दूँ, जब तक पहला नहीं आएगा मैं नहीं दूँगा। तो हेमंत दास जी कहती हैं कि इस बार दे दो, हम जल्दी से जल्दी चुका देंगे। तो बोले नहीं, तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी तरह साधु बन जाऊँ, तुम मुझे साधु बनाना चाहते हो। तो हेमंत दास जी चुपचाप वहाँ से लौट आए। हेमंत दास जी घर पर आए और घर आकर एकदम शांत हो गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आज ऐसी क्या बात है कि तुम इतने उदास हो। तो हेमंत दास जी बोले नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दोबारा से उनकी पत्नी ने पूछा 2-4 बार। तब हेमंत दास जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि ऐसे ऐसे मंदिर के कोष में अन्न नहीं है और प्रभु की बात है, हमारे मंदिर की बात है, तो अन्न नहीं होगा तो साधुओं का खाना कहाँ से होगा। तभी उनकी पत्नी कहती हैं बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गए। अंदर जाती हैं और अपने नाक की नथ निकाल के हेमंत दास जी को दे देती हैं कि लो ये ले जाओ और बनिया को दे के आओ और उससे अनाज लेने की कहो कि हमें अनाज दे दें और ये नथ गिरवी रख लें। हेमंत दास जी अपनी पत्नी को देखते हैं, भाई जितने वो भक्ति में लीन थे उतनी ही उनकी पत्नी लीन थी। तो वो नथ लेकर बनिया के पास चले जाते हैं, अनाज ले आते हैं और अच्छे से खाना पीना बनने लगता है। साधु का सब साधुओं का सम्मान होता है, सब कुछ होता है क्योंकि उनकी पत्नी ने नथ दे दी थी। तो अच्छे से सब साधु खाना पीना खाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तभी प्रभु, भाई जब भक्त इतना करेगा तो प्रभु शांत रहेंगे। आप खुद सोचो, हमारे प्रभु शांत रहने वालों में से हैं। तभी प्रभु हेमंत दास जी का रूप धरकर हेमंत दास जी के रूप में आ जाते हैं और बनिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कितना बकाया बचा है बताओ। तो सारा पैसा देते हैं, जितना भी पैसा था वो सब कुछ दे देते हैं और कहते हैं लाओ नथ वापस दे दो। नथ ले लेते हैं प्रभु और हेमंत दास जी के रूप में ही घट जाते हैं। तब उनकी पत्नी बोलती हैं अरे आप तो मंदिर गए थे, आप कैसे आ गए। अरे मैं आ गया था, मुझे बनिया के पैसे देने थे तो मैं नथ वापस लाया, तो मैंने कहा लाओ घर पे मैं तुम्हें देता जाता हूँ। तो कहती हैं अच्छा चलो अच्छी बात है। तो वो कहती हैं, वो गाय के गोबर से कंडे बना रही होती हैं उनकी पत्नी। तो वो कहती हैं लो ये नथ वापस आ गई है। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि आप ही पहना दो मुझे, मेरे हाथ तो गोबर के हो रहे हैं। तो प्रभु
बांके बिहारी थे हमारे साक्षात हेमंत दास जी के रूप में। तो हमारे बिहारी जी हेमंत दास जी की पत्नी को नथ पहना देते हैं और कहते हैं अच्छा चलो नथ पहना दिए, अब मैं मंदिर चलता हूँ। तभी हेमंत दास जी वापस आए, उन्होंने नथ पहने देखा अपनी बीवी को, तो बोले तुम्हारे पास ये नथ कहाँ से आई? तो वो बोली अरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी आप ही तो लेके आए थे कि बनिया का सारा कर्जा चुकाया आया हूँ और ये नथ वापस ले आया हूँ। तो हेमंत दास जी ऐसे देखती हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं? तो हेमंत दास जी फिर कहती है मैं आया था। तो हेमंत दास जी समझने में देर नहीं लगाते कि ये सब मेरे प्रभु ने किया होगा और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता मेरे प्रभु के सिवा, क्योंकि प्रभु जब भी मुझे कष्ट में देखती हैं, प्रभु इतने दयालु हैं कि जब भी किसी की कोई बात आती है तो पहले आके खड़े हो जाती है। तो हेमंत दास जी देर नहीं लगाते, अपनी पत्नी से कहते हैं ठीक है तुम रख लो, और बनिया के पास जाती हैं। तो बनिया से कहती हैं कि वो नथ कहाँ है? तो बनिया कहता है कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो, अभी तुम सारा पैसा चुका के गए हो, अभी नथ दे के गए हो, तो तुम फिर दोबारा से आ गए, अभी तो मैंने नथ दी थी, अब कहाँ से दूँ दोबारा? तो हेमंत दास जी भाव विभोर हो जाती हैं, कहती हैं ये प्रभु के सिवा कोई नहीं कर सकता। हेमंत दास जी ये सब सुन के आँखों से आंसू बहाने लगते हैं और रोने लगते हैं कि साक्षात प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, मेरे प्रभु मेरी लाज बचाने आए। जब मुझ पर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे प्रभु मेरा साथ देने आ जाते हैं। इतने हेमंत दास जी इतने भाव विभोर हो गए, आंसू धारा रुकी नहीं रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बहुत रोने के बाद उनके सामने बांके बिहारी जी फिर से प्रकट होते हैं और हेमंत दास जी से कहते हैं कि भक्त प्रभु को देखता है कि प्रभु के लिए मुझे क्या क्या करना है, तो क्या प्रभु नहीं देखते कि मेरा भक्त किस संकट में है और भक्त को मेरी ज़रूरत है? हेमंत दास जी बिहारी जी के दर्शन करके नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं, हे प्रभु मैं तो इस लायक नहीं था, जो आपने इतनी बार मेरे साथ लीला की, साक्षात मुझे दर्शन दिए, मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। तभी बांके बिहारी जी उनको दर्शन देने के बाद कहते हैं कि हेमंत दास जी अब अगली मुलाकात वृंदावन में होगी। तो मुलाकात तो हम यहाँ कर चुके हैं, लेकिन अगली मुलाकात जो होगी वो वृंदावन में होगी। तभी हेमंत दास जी वहाँ से जब ये बात हुई उसके बाद अगले दिन हेमंत दास जी ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन चल दिए। अब वो आगे चल के वृंदावन जाके रहने लगे। तो हेमंत दास जी को प्रभु ने इतनी बार दर्शन दिए, जहाँ भक्त सच्चा हो और भक्ति सच्ची हो वहाँ प्रभु 1000 बार आते हैं अपने भक्त की लाज बचाने। तो देखिए ये सच्ची घटना है हेमंत दास जी की। तो आपको आज की घटना कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके की सच्ची घटनाएं, प्रभु के चमत्कार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ठाकुर जी का चमत्कार तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग राधे राधे अवश्य लिखें। इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ। आपको अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सुनने के लिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।